हेलो स्टूडेंट्स, मैं लकी सिसोदिया आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो है बहुत जल्द जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कल ही से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली आपके 11th का पूरा जो सिलेबस है फिजिक्स का, पूरा सिलेबस। यहाँ नहीं कि एक दो वीडियो नहीं डालेंगे, रेगुलर सारा का सारा जो सिलेबस है आपका वो पूरा का पूरा जो है आपको मिलने वाला है यूट्यूब के ऊपर, जो है मेरे चैनल के ऊपर जो है आपको डेली मिलेगा। डेली का एक वीडियो आएगा, आपको उसको देखना है। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पे जाके देखिए, कहीं पे भी जो है, क्योंकि ऐड नहीं हो पाते हैं कई बार होता है, तो आप ऐड होकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो है चैनल पे आपको फ्री मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। और पूरा सिलेबस आपका जो है कवर होगा, क्योंकि जो मैंने पाया है पिछले एक साल में कि जो अभी जो बच्चा 12th में है, जो बच्चा 12th में अभी आया है, उसका फिजिक्स इतना ज्यादा वीक है, उसका मतलब फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो उसको कवर ही नहीं कर सकता। अगर 11वीं अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको कवर करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। जो वो गलती कर चुके हैं आपके सीनियर, तो वो गलती कम से कम आप ना करें, मेरी इच्छा है। इसी के साथ इसको शुरू कर रहे हैं बेटा अपन। सभी बढ़िया तरीके से जुड़िएगा, रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा। आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे उस क्लास में, ठीक है, जिन्हें आप कमेंट में आंसर दीजिएगा बढ़िया तरीके से और अच्छे से क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कल हम मिलते हैं और नए नए वीडियोस वगैरह जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद। अब हम स्टार्ट करने वाले बेटा हमारा जो है आज की क्लास का क्या है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बता बेटा। आखिरी टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक बेटा क्या मापन की त्रुटियां हो गया था हमारा। मापन की त्रुटियां हो गया बेटा। बहुत अच्छे बेटा, ओके। चलिए, तो देखिए मापन की त्रुटियों के बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक की परिभाषा बेटा पहले लिख लेते हैं अपन। किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए, को यथार्थ पूर्वक, ध्यान समझिएगा बेटा, सार्थक अंक की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसके कुछ नियम देखेंगे अपन और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को, उपयोग में लाए गए अंकों को, लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। पहले बेटा परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा आपके काम आएगा, फिर परिभाषा का मैं असली आपको महत्व बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से परिभाषा नोट कर लीजिए, ओके, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, मेरे हिसाब से आपने नोट कर ली होगी। एक बार मैं पढ़ देता हूं, अगर किसी को दिख नहीं रहा हो ठीक से तो। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक उपयोग में लाए गए अंकों को, ठीक है, किसी भौतिक राशि को, है ना, यथार्थपूर्वक, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, व्यक्त करने के लिए, ये वर्ड रह गया था, है ना, मैं वही सोच रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने में उपयोग में लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा, है ना। ये वर्ड जो मैंने लिखा है आगे वो व्यक्त करने के लिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, अब इसके अपन समझते हैं इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, सार्थक अंक बेटा जो है एक तरीके से हम कोई भी संख्या लिखते हैं, है ना, तो उसमें जो मेन अंक होते हैं, मेन अंक मतलब क्या, जिसके अंकों के बिना उस संख्या को पढ़ना नामुमकिन है, समझना नामुमकिन है, उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा में हम ये कहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, समझ गए, जो अंक इंपॉर्टेंट है वही सार्थक अंक है। ठीक है बेटा,
चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इसके कुछ रूल है, अपनी मर्जी से अपन ने रूल बनाए हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके है ना, दायां बायां समझते हो या अंत में लिख दूं? दायां बायां समझते मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है। अगर किसी, बेटा ये रूल लिख लेंगे, बहुत काम आएंगे अभी आपको। देखो, किसी संख्या में दशमलव नहीं है, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दाएं तरफ के शून्य, तो दाएं तरफ के शून्य नहीं गिने जाएंगे। अगर बेटा क्या होता है कि अगर किसी संख्या के में दशमलव नहीं है, अगर किसी भी अंक में किसी भी संख्या अपने लिखी है उसमें अगर क्या है बेटा, दशमलव नहीं है, तो दाएं ओर के तरफ जो भी जीरो है वो गिने नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट, तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए, है ना, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 3 4 5 0 0 0 0 0, है ना बेटा। ये संख्या अपनी कैसी है, जिसमें कोई भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, संख्या में दशमलव नहीं है। और अगर संख्या में दशमलव नहीं है तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे बेटा वो केवल 3 होंगे, 1 2 3, क्योंकि इसको अपन लिख पाएंगे क्योंकि अपन एक 10 की घात सीखा था बेटा लिखना। कैसे लिख सकते थे, ये दशमलव यहाँ है, अगर दशमलव नहीं दिखता है तो कहाँ होता है बेटा, यहाँ पे होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको अपन लिख पाएंगे 3.45 गुणित 10 की घात 7 लिख सकते हैं ना। ऐसा सिखाया था आपको मैंने, दशमलव लास्ट से ले जाके हम कहा ले गए, यहाँ पे ले, ठीक है। तो क्या हो गया, 3.45 गुणित 10 की घात 7। इसका मतलब जो सार्थक अंक, जो मेन अंक है बेटा वो कितने हैं, कितने हैं मेन अंक का बेटा, 3 है, ठीक है। समझ में आया सभी को अच्छे से? मेरे हिसाब से पहली बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, जल्दी से बताएं बेटा, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? ओके बेटा, ठीक है। हाँ, सेकंड देखते हैं। संख्या के बीच में सभी शून्य गिने जाएंगे, बीच में सभी शून्य गिने जाएंगे, संख्या के बीच में सभी शून्य गिने जाएंगे। देखिए बेटा कैसे होगा, उदाहरण लेते हैं अपन, है ना। लाइन को पढ़ो, उसका एक उदाहरण देखो, फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, संख्या के बीच में सभी शून्य गिने जाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, जहां पे लिख दिया मैंने 3 2 5 0 0 0 0 6 4, अब ये एक संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, लाखों करोड़ों में है संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर अगर ये जो जीरो है वो सैंडविच बन जाए, सैंडविच मतलब कैसे होते हैं बेटा, एक ब्रेड इधर एक ब्रेड इधर और बीच में मस्त मक्खन बन जाए, अगर मतलब कि अगर ये आगे और पीछे संख्याओं से घिर जाए तो ये जीरो गिने जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, ये जीरो गिने जाएंगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या जाएगा बेटा 9। लेकिन आपकी थोड़ी आंखें कमजोर है, ओके। क्या संख्या कितनी है बेटा, 9 है। 8 आपने बोला, आपने एक जीरो कम गिना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, 9 आंसर आएगा, ठीक है। तो संख्या के बीच में सभी शून्य गिने जाएंगे, याद रखना। संख्या अगर कोई है उसके बीच में अगर जीरो है तो वो सब गिने जाएंगे। ये दो नियम सभी को समझ में आए मेरे हिसाब से अच्छे से? अगर सभी को क्लियर हो गए हैं बेटा तो यस लिख दो और फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, दो चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब अगली चीज समझते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जल्दी से बेटा दो चीज नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली चीज समझते हैं। दो रूल और है बेटा, दो नियम और है। अगर ये आपको चार नियम समझ में आ गए तो आपके मान के चलो 2-3 नंबर तो पक्के हो गए एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया बेटा आप सभी ने, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए पहला वाला मिटा देते हैं,
है ना, फिर दूसरा वाला मिटाएंगे। कभी होगा कि नोट नहीं किया होगा तो वो भी नोट कर लेगा। ठीक बेटा, चलिए अगला। अगला देखिए बेटा क्या है ना, दशमलव के बाद, दशमलव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ध्यान रखना है ना। दशमलव के बाद सभी शून्य गिने जाएंगे। दशमलव के बाद सभी शून्य गिने जाएंगे। ध्यान समझेंगे बेटा चीज को अच्छे से, है ना। दशमलव के बाद सभी शून्य गिने जाएंगे, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ये, और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं बेटा ये, ध्यान समझना बेटा, दोनों में दशमलव लगी हुई है। इसमें 6 के बाद है दशमलव, इसके बाद 3 के बाद है दशमलव, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि दशमलव के बाद अगर एक भी जीरो है या कितने भी जीरो हैं, सभी के सभी को गिन डालो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो बेटा, संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, सार्थक अंक 6 हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 कितना आ जाएंगे बेटा, 5। समझ में आया बात बेटा। देखिए दशमलव के बाद अगर जीरो है, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो सारे जीरो गिने जाएंगे। दशमलव के बाद सारे जीरो गिने जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात भी क्लियर हो गई है सभी को अच्छे से, है ना। थर्ड वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अभी जो इस वीक जो भी हम पढ़ेंगे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए बेटा। तो कोई भी क्लास मिस ना करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, आखिरी रूल है ना। ऐसे एक रूल और है, उसको अपन लिख देंगे, बाकी आप समझदार हो उसको समझ भी जाओगे अच्छे से। चलिए चौथा रूल देखते हैं। इसको मैं अपने मर्जी से बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, सभी शून्य नहीं गिने जाएंगे। ठीक है बेटा, दशमलव के पहले शून्य है तो सभी शून्य नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे बेटा अपन, देखिए ध्यान से। अगर एग्जांपल लिया अपन ने 0.00004, है ना। एक एग्जांपल ये लेते हैं, अब दो दो एग्जांपल लेते हैं, तो क्योंकि थोड़ी सी कठिन चीज होती है, मतलब अगर थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है तो इसलिए मैं दो दो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, दो एग्जांपल लिए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अगर दशमलव के पहले जीरो है, दशमलव के पहले अगर जीरो है मतलब ये रहा जीरो, तो क्या होगा बेटा, ये भी नहीं गिनेंगे, ये भी नहीं गिनेंगे, ये भी नहीं गिनेंगे, ये भी नहीं गिनेंगे, केवल किसको गिना जाएगा, 4 को। तो केवल कितना सार्थक अंक होगा बेटा अपना, 1, केवल एक सार्थक अंक होगा। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, अगर दशमलव के पहले जीरो है और बाद में भी ये जीरो है, तो ये सारे जीरो नहीं गिने जाएंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा आपके यहाँ पे, 3 सार्थक अंक। ठीक है, यहाँ पे 1 सार्थक अंक, वहां पे 3 सार्थक अंक। यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको, अगर नहीं हुई है तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा पांचवें कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए क्लियर हुए दोनों, बताएं मुझे जल्दी से, क्लियर हो गया सभी को। चलिए बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। नोट भी कर लिया होगा आपने अच्छे से। ठीक है बेटा, ओके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक पांचवा रूल और देख लो, है ना। और पांचवें रूल से मैं इन दोनों रूलों को आपको सही कराऊंगा। देखो पांचवा रूल बेटा एक सिंपल सी बात है, 10 की घात नहीं गिनी जाएगी, 10 की घात नहीं गिने जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं आप, नहीं गिने गिने जाएंगे। अब वो कैसे होगा देखिए ध्यान से, है ना। अब इसको ही मैं इसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखो 10 की घात में कैसे लिख सकते हैं, समझना बेटा ध्यान से। आपको सिखाया था दशमलव यहाँ है, दशमलव को कहां पहुंचाना पड़ता है बेटा अपने को, सभी को पता है दशमलव कहां पहुंचाते हैं अपन, अंक के बाद में। तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब अपन इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 10 की घात -5। क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा इसको, फर्स्ट समझना, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 4 गुणित 10 की घात 5 -5।
क्योंकि अपन राइट साइड में किसका आए हैं, है ना, सीधे हाथ की तरफ आए हैं, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया बेटा, 4 गुणित 10 की घात -5। ठीक है, सेकेंड वाले देखेंगे, दशमलव किसका आना है बेटा, देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 गुणित 56, 4.56 गुणित 10 की घात -4। ओके, देखिए बेटा दोनों में आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि 10 की घात को नहीं गिनना है, इसका मतलब इसे नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 जो कि इसके आंसर थे, 1 और 3। ठीक है, 10 की घात को बेटा नहीं गिना जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सार्थक अंक सभी को, है ना। अब है टेस्ट देने का टाइम। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ इतना, बताएं मुझे जल्दी से, क्या इतना क्लियर हो गया है अच्छे से? सभी का मैसेज आना चाहिए फटाफट जल्दी से एक बारी में। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, टेस्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट का आंसर दीजिएगा फटाफट फटाफट, है ना। ओके, और सभी अपने आंसर बेटा अपने मन से देंगे, है ना, कोई जो है ऐसा नहीं देगा कि टीप टाप के आंसर, है ना, सभी अपने मन से आंसर देना। पांच क्वेश्चन में से अगर आपने 4 सही कर दिए, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत सार्थक अंक सीख गए। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चन, पहले का आंसर फटाफट बताएं। पहले का आंसर क्या लग रहा है बेटा? सोच लो बेटा, 6 6 तो आंसर दे रहे हो बेटा, लेकिन एक बार सोच लेना है, क्या आंसर 3 तो नहीं है कहीं? भागवत बहुत बढ़िया बेटा, सभी के आंसर आपने एकदम परफेक्ट दिए हैं बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ तो पहले का आंसर हो गया बेटा 6, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद सारे जीरो गिने जाएंगे, बहुत ही बढ़िया आंसर है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे का आंसर क्या था बेटा? दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर कितना निकला? दूसरे का 7, दूसरे का 7 आंसर बेटा गलत है। यहां पे देखिए आप, मैंने बोला है संख्या है और संख्या के बाद अगर जीरो है, कोई भी जीरो गिना नहीं जाएगा। एक लाइन याद करें बेटा जो मैंने लिखाई है आपको, संख्या के बाद अगर जीरो है, दशमलव के बिना, दशमलव के बिना अगर संख्या के बाद जीरो है तो बेटा कोई भी गिने नहीं जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल था ये वाला, तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। कितने? 11। क्या आंसर आएगा? 11 आंसर आएगा, बताएं। थर्ड का क्या आंसर आ रहा है बेटा? हम्म, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलो कितना आएगा बेटा? 3। फोर्थ का आंसर बेटा बताएं, फोर्थ का आंसर कितना? फोर्थ का आंसर कितना आ रहा है? 8 8 8, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे सीख रहे हो। 1 2, ठीक है बेटा। हाँ इसका आंसर बताएं जल्दी से, लास्ट वाले का, दशमलव के बाद सारे अंक गिने जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पता है ना। चलिए, और अगर जिसके, अभी बताओ मुझे, पांचों में से पांचों सही किस किस के हो गए, है ना, पांचों में से पांचों सही, 5 के 5 अपने सही मार दियो, बताओ जल्दी से। ये अपने अपने अंक लिख दो बेटा।
बहुत अच्छे। भगवत सही, संतोष सही है, 3 सही हुए, 4 सही हुए, 4 सही हुए, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, 3 3। प्रैक्टिस की जरूरत तो है बेटा, है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहो तो एक बार और वीडियो को फिर से देखना, है ना बेटा, चाहो तो एक बार और वीडियो को फिर से देखना, मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये हो गया बेटा। अब लिखिए बेटा, टॉपिक डालिए, सार्थक अंक में जोड़ घटाव गुणा भाग। सार्थक अंकों में जोड़ घटाव गुणा भाग, सार्थक अंक को आज क्लियर करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। फिर आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा मैं सार्थक अंक से रिलेटेड, आप बताइएगा आंसर। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, सार्थक अंक में जोड़, जोड़ घटाव गुणा भाग, सब में एक लाइन लिखेंगे बेटा कि हमें जब सार्थक अंक देंगे तो हमें न्यूनतम सार्थक अंक लेना है। क्या लेना है बेटा? न्यूनतम सार्थक अंक, मतलब कम से कम अंक, कम से कम सार्थक अंक हमें इसके लिए लेना है। ठीक है, याद रहेगा बेटा, ओके। कम से कम सार्थक अंक, मैं आपको एक करके बताता हूँ ट्राई, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, है ना, मैं दो एक चीज सिखाऊंगा बस, जोड़ घटाव हो, गुणा हो, चाहे भाग हो, आप कोई से मेरे से दो पूछ लीजिए, है ना, एक इन दोनों में से एक कर लेते हैं बेटा और एक इन दोनों में से एक कर लेते हैं, और बाकी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो बेटा मैं सबसे पहले आपको जोड़ सिखा रहा हूं, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन जोड़ देखेंगे, देखिए, और एक चीज लाइन लिख लेंगे कि हमें न्यूनतम सार्थक अंक लेने हैं, कम से कम सार्थक अंकों को लेंगे हम इसमें। ठीक है, क्या करेंगे, कम से कम सार्थक अंक, याद रखना ये बात गलती नहीं करना है कि कम से कम सार्थक अंक को यूज करना है। ठीक है, देखिए 3.46, है ना, देखिएगा बेटा ध्यान से, हमारे पास ये 3 अंक है ना, 3.46, 4.567 और 2.0004। अब हमको बोला है बेटा कि आप एक काम करिए, इनको जोड़िए, है ना, ओके। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं हल्का सा, ओके, ये करा। अब यहाँ पे हमको ये बोला बेटा इनको जोड़ो और ये बताएं कि न्यूनतम सार्थक अंक या फिर जो सार्थक अंक कितने होंगे इसमें, तो आपको इनको तीनों को जोड़ना है। हम तीनों को जोड़ना बहुत आसानी से कर सकते हैं बेटा, 3.46 प्लस 2. ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, सभी को मेरे हिसाब से क्लियर होगी ये बात, तो है ना, कि आप इनको 3.46 सभी को मैंने एक लाइन में लिख के जोड़ दिया। ठीक है, 004 0707 6 6 12 की 2 हासिल में 1 4 और 1 8 दशमलव 3 और 2 5 5 और 4 9। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? हमारा आंसर आ रहा है 9.8274। क्या आंसर बेटा अपना? 9.8274, ये अपना आंसर है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक लाइन बोली है बेटा, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो भी सार्थक अंक लेना है वो पूरे के पूरे जो है न्यूनतम लेना है, मतलब कि इन सब में से जो सबसे छोटा सार्थक अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। इन सब में से जो सबसे छोटा सार्थक अंक होगा वही अपना आंसर होगा बेटा। तो सबसे छोटा कौन है? देखिए 1 2 3, सबसे छोटा मतलब कि दशमलव के बाद सबसे कम संख्या किसके अंदर आ रही है, तो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या आ रही है बेटा इसके अंदर, तो हमें इसी को आंसर लेना पड़ेगा। तो हम आंसर लेंगे यहाँ पे 3 अंक वाला, यहां से हमारा आंसर कितने बन जाएंगे बेटा? 3 अंक, मतलब कि हमारा आंसर आ गया 9.82, जिसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बेटा? 3 अंक। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर सभी को अच्छे से बेटा। देखिए एक बार और बता रहा हूं मैं, एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। 1 2 3 तीनों को जोड़ा बेटा, ये आंसर आया हमारा। ठीक है, अब इस आंसर के बाद अपन ने क्या करा, उस आंसर को लिखा और फिर ये देखा कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें थे, तो इसमें थे 3, इसमें थे 4, इसमें थे 5। हमने बोला हमें आंसर चाहिए 3 वाला, तो 3 वाला कौन होगा बेटा? तो दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो 1 2 3 1 2 3, ये हमारा हो गया आंसर। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया बेटा? जल्दी से बताएं, अब क्लियर है? यस लिखो फटाफट जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो। हाँ, ओ तेरी, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ओके, बहुत अच्छे, बढ़िया, ठीक है बेटा। हाँ
4 और 1 5 और 1 6, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया छोटा सा, है ना। ओके चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया मेरे हिसाब से, लेकिन है ना, इससे आपको क्या समझ में आ गया और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, चलिए। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब देखिए, जैसा जोड़ वैसा घटाओ, जैसा जोड़ वैसा घटाओ, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो अच्छे से। अगर आपको जोड़ समझ में आ गया तो आप घटाओ भी कर लोगे। अब मैं गुणा और भाग में से कौन सा सीखाऊं, जल्दी से बताएं बेटा। गुणा और भाग में से, गुणा सिखाएं या भाग, जल्दी से बताओ। गुणा टफ लगेगा या भाग? ओके, फिर उसी को करेंगे अपन। भाग। बहुत अच्छे बेटा, सही चॉइस, भाग, सभी की चॉइस भाग है। भागो मोहन प्यारे। एक गुणा भी सिखाऊंगा मैं भाग के साथ साथ, अगर टाइम बचा तो बेटा, है ना। एक गुणा बहुत प्यारा से सिखाऊंगा तो तुमको बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है बेटा। पिछली बार 4 अंक का आया, 4 नंबर का आ गया था ये सार्थक अंक से, है ना। चाहे एग्जाम ऑनलाइन हुई थी, लेकिन आज जरूर गया था 4 अंक का बेटा। ठीक है, तो भाग देखते हैं अपन, भाग क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे। 2.56 भागित 1.6, 2.56 भागित 1.6। पहले सरल भाग लेते हैं एकदम, है ना। आपको भाग करना है और न्यूनतम सार्थक अंक है यहाँ पे 2, है ना। तो बेटा देखो, 2.56 में 1.6 का भाग लगा के देख लो। दशमलव यहाँ पे 0, दशमलव यहाँ पे 2 0, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर जो आपका आंसर आने वाला है वो आप समझदार हो, 1.6 ही आपका आंसर आएगा, है ना बेटा। क्योंकि 1.6 में जब आप 1.6 का गुणा करते हो, 6 6 36 की 6 हासिल में 3, 6 कम 6 और 3 9 क्रॉस 6 1 का 1 6 5 2, 2.56 आता है ना बेटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.6 आ गया, जो कि सार्थक अंक अपने को इजीली मिल गए। कितने मिले बेटा, 2। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ सभी को, है ना। ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से सभी को बहुत आसानी से, क्योंकि आप सिंपल सा बात था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, है ना। चलिए एक अच्छा वाला लेते हैं हम। फोर एट डबल जीरो, है ना, 4800, या फिर अपन इसको ले सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा दिया यहाँ, 4.800, 4.800। यहाँ पे सार्थक अंक कितने, 4, यहाँ पे 2, है ना। हम एक चाहते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 3, वहां पे 4, अब इसको भाग देना है। देखिए बेटा, दशमलव हटा 1 2 3 0, यहाँ पे दशमलव हटा 2 0, ठीक है। ये 4 0 से ये 4 0 कैंसल, तो आपका 24 से भाग लाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 48। कितनी बार किया, 2 बार, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2.00। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए थोड़े से, क्योंकि मेरे को गुणा टफ कराना है, गुणा टफ कराना है एक अच्छा, ठीक है। भाग में उलझने से ज्यादा गुणा, एक बहुत बढ़िया गुणा का क्वेश्चन है मेरे पास, वो कराना है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया बेटा, अच्छा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं, है ना, एकदम सिंपल। चलिए ओके बेटा। देन अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जो एग्जाम में आया था वो करवाऊंगा मैं, ठीक है। जो एग्जाम में पिछले साल आया था वो, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। एक घनाभ है बेटा, घनाभ मतलब क्या होता है आपको मालूम है, क्यूबॉइड, ईंट जैसा होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 भुजाएं अलग अलग होती है, और उनके जैसे 3 और होते हैं, है ना। यहाँ पे टोटल कितनी भुजाएं होती है बेटा, 6, मतलब 6 उसके भाग होते हैं, और 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये बोल रहा है बेटा, उसकी जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर, ठीक है।
चौड़ाई जो है उसकी बेटा वो है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है बेटा वो उसकी है 2 मीटर। आपको तीनों चीजें दी हुई है बेटा, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ लो, 2.00 मीटर, ठीक है, तो थोड़ा सही लगता है। ओके, 1.5 है बेटा, 0.50 है और 2.00 मीटर है। तीन आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। आपको बताना है कि इसके आयतन में, क्या क्वेश्चन है बेटा, इसके आयतन में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या, न्यूनतम सार्थक, इसके आयतन में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या बताना है। बेटा आयतन का सूत्र याद है किसी को, तो जल्दी से लिख दो। आयतन का सूत्र क्या होता था, 9वीं में पढ़ा था अपन ने। आयतन का सूत्र क्या था बेटा, बता देता हूं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों का आपस में गुणा करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है, और जो आंसर आता है वही होगा आपका सार्थक। ठीक है, इन तीनों का गुणा करके देखिए बेटा, इन तीनों का गुणा करके देखिए जल्दी से। चलिए, हाँ, कर सकते हो बेटा गुणा इनका तीनों का। हम्म, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अगर ये मीटर में है तो ये भी काम काय में होगा बेटा, मीटर में ही होगा। तो आपका एक ही काम है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपका आयतन निकल पाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया। ठीक है, 1 0 इसका, 2 0 इसके और 2 0 इसके, ये 0 लगा दिए। 1 2 3, 1 2 3 कैंसल, है ना। चलिए, 5 का पढ़ा बोलेंगे 20 बार, ठीक है, 2 का पढ़ा बोलेंगे 10 बार, और यहाँ पे क्या है बेटा, आंसर आ रहा है आपका 15/10। 15/10 मतलब यहाँ पे 0 हटा के वापस यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और आपका जो आयतन भी आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, 1.5। और इसमें सार्थक अंक उतने ही है जितने अपने को चाहिए थे। हमें कम से कम 2 सार्थक अंक चाहिए थे, जो कि इसमें हमको मिल गए, है ना। इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें केवल 2 थे, तो हमको कम से कम 2 सार्थक अंक चाहिए थे इस आंसर को लाने के लिए। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया अच्छे से बेटा, ये बताएं मुझे जल्दी से। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, कोई भी क्लास मिस ना करे, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना है ना। चलिए, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, 5 मिनट का और क्लास है अपना, फिर उसके बाद क्लास खत्म, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब बढ़िया बढ़िया से कुछ क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए, जिनके आंसर आपको देना है, और अगर आपने सही आंसर दिया इसका मतलब आपको सार्थक अंक अच्छे से आ गया। चलिए बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले
निम्न में से सबसे सही सार्थक मान किसका है? 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2 माइक्रोमीटर? बताएं बेटा। ठीक है, लास्ट में जो डी लिखा है वो यहां लिख देता हूं मैं आपका। आपको बताना बेटा सबसे सही सार्थक अंक किसका है, सार्थक मान। सबसे सही सार्थक मान किसका है? ए सभी के आंसर ए आ रहे हैं। सोच लीजिएगा बेटा एक बार आंसर देने से पहले, है ना। ठीक है, चलिए सी। बेटा देखो सार्थक अंक का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझना। अगर आपको सार्थक मान चाहिए तो अब जब भी आप सार्थक मान अगर चूज करेंगे तो सबसे छोटे मान की तरफ जाएंगे। किसके पास जाएंगे बेटा? सबसे छोटे मान की तरफ। ध्यान रखें, सार्थक मान में आपको सबसे छोटा मान चाहिए। सबसे छोटा मान कौन सा होगा, सोचो इसमें। अगर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो सोचिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों का डी आंसर जिनका भी है बेटा बहुत अच्छे, सही आंसर है। आंसर है डी। सबसे छोटा मान है बेटा 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -6। इसका मतलब वो सबसे छोटा है, क्योंकि उसको क्या लिखेंगे अपन, 2 गुणित 10 की घात -6 या फिर 0.0000002। ये है मान उसका असलियत में 2 माइक्रोमीटर का मतलब। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, 2 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, चलिए ओके। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, है ना। ये था आपका सार्थक अंक। एक वीडियो में, एक शॉट में हमने पूरे खत्म करने की कोशिश करी है, कुछ भी बचाया नहीं है। बाकी हाँ आपकी मेहनत है बेटा, आप चाहो तो टफ क्वेश्चन उठा सकते हो। मैंने टफ क्वेश्चन नहीं दिए हैं, है ना, उसका कुछ रीजन है। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसके आप आंसर निकालिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता बेटा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि खुद ही कैलकुलेट करूँ। ओके, इसलिए मैंने टफ क्वेश्चन नहीं दिए, वरना क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट आपका हो जाता है ना बेटा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। फिर आप उनके जो आंसर आएंगे वो मुझे बताना, है ना। ओके, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे डल जाए तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, इस आंसर को देखिए। पहला क्वेश्चन, सार्थक अंक बताना है बेटा, सॉल्व करना है पूरा अच्छे से, एकदम शिद्दत से, बढ़िया, है ना। इसको सोल्व करेंगे। सार्थक अंक बस उतने ही होंगे बेटा, 3, ज्यादा से ज्यादा 3, इसमें 4 है, ये नहीं होगा, है ना। दशमलव के बाद 3 2 अंक है ना बेटा, तो 3 सार्थक अंक। ठीक है, बता रहा हूं बेटा। ओके, इन्हें करिएगा आप ट्राई। ट्राई करिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक बेटा, बस ये 3 4 क्वेश्चन देते हैं। सबसे टफ तो यही रहता है। करिएगा ट्राई बेटा चारों को, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कितना तेज है वो चेक करने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, चलिए ओके। सो बढ़िया, डेली क्लास अटेंड करते रहिए बेटा। देखिए जो डेली क्लास अटेंड करेगा उसको बहुत फायदा है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप डेली क्लास आ रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई चीज मिस नहीं, जरूरी होता है बेटा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे बेटा तो हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। जो पिछले आपके प्रीवियस क्लास में बच्चे जो कर चुके हैं गलती वो ना करें, इसीलिए ये कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद। बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल का नाम है लकी सिसोदिया, LUCKY SISODIY। ओके।